लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हमने प्लांट सेल लिया है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम बाहर से अंदर की ओर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको सबसे बाहर की आउटर कवरिंग जो मिलती है उसे सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और इसको एक शेप में रखने का काम करती है। और इसके अंदर आएंगे तो हमको ये उसके अंदर एक और आउटर कवरिंग मिलेगी, जो कि सेल मेम्ब्रेन है, जो कि सभी जीवों के सेल में पाई जाती हैं। और उसके अंदर का ये जितना भी भाग है, जितना भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लेके, ये सब में पूरा एक लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला भाग। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले भाग को ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में सेल के सारे ऑर्गेनल्स लगे रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल है, ये प्लास्टिड है, जो कि प्लांट सेल में ही होता है। तो सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये आउटर कवरिंग जो आप न्यूक्लियस के बाहर देख रहे हैं, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और वैक्यूल के बाहर की जो कवरिंग है, इसे हम वैक्यूल मेम्ब्रेन कहते हैं। देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रहा है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिस पे राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ डॉट डॉट जैसे हैं और इसमें लगे भी हुए हैं, तो इसी को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्लांट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ये वैक्यूल कवर करता है, न्यूक्लियस एक साइड में रहता है। और वहीं अगर हम एनिमल सेल में देखें तो बीच में सेंटर का पार्ट न्यूक्लियस कवर किया हुआ है, और वैक्यूल या तो बहुत छोटा होता है या तो नहीं होता है। इसमें भी हम देखें तो न्यूक्लियस से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जहाँ जहाँ राइबोसोम्स लगे हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पूरा इसका प्रोटोप्लाज्म। और जहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है, सिर्फ एक कवरिंग है, उसके बाहर कोई दूसरी कवरिंग नहीं है, यानी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब के फंक्शन जानेंगे। होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।